हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै गुरवे नमः। श्रीवानाचल योगी पादनयना द्वन्द्वानुकंपावृता श्रीमद्भव्यसदर्शनारिचरणा संलब्ध मंत्रोत्रयम् श्रीमद्वेंकटदेव सेवनतं सब्रह्मचर्यानिदं वन्देऽहं गुरुपदमध्यकमलाकान्तानितान्तोज्ज्वलम्। यो नित्यमच्युतपदां भयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्थिराञ्जनाय मेने अस्मद्गुरुर्भगवतोऽस्य एकसिन्धो रामानुजास्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गौ माता की जय। नंदीश्वर भगवान की जय। शिव पुराण भागवत की जय। शिव पुराण कथा की जय। सभी भक्त और भगवान की जय। श्री भक्तगणों की जय। आप लोग यूट्यूब के माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं। श्री महाशिव पुराण कथा आप श्रवण कर रहे हैं और यह बहुत भाग्य उदय होता है तो पार्थिव से शिवलिंग का निर्माण और रुद्राभिषेक और कथा इन बहुत कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तब ये तीनों का समागम होता है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और रुद्राभिषेक और कथा कई जन्मों का पुण्य उदय होता है तो ये प्राप्त होता है। और ओम नमः पार्वती पते यह महाशिव पुराण कथा है। देवादिदेव महादेव सनत कुमार को कथा बताई और सनत कुमार व्यास जी को कथा बताई सुनाया। सनकादि ऋषियों ने सूत से पूछा कि ये कलयुग में प्रायः सभी मनुष्य आसुरी स्वभाव के ही होंगे, व्यभिचारी होंगे, आसुरी स्वभाव के होंगे। उनके पापों बहुत पापाचारी होंगे। उनके पाप जो है कैसे समाप्त होंगे और उन्हें शिवलोक वैकुंठ धाम ये सब कैसे प्राप्त होगा। उनके अंदर भक्ति नहीं होगी। कुछ उपाय बताइए, आप कहिए। क्यों कलयुग में सब अर्थ धर्म काम मोक्ष में से जो है काम अर्थ धर्म को तो छोड़ देते हैं बीच में लोग और काम और अर्थ को ही पकड़ते हैं। तो उनको मोक्ष कहाँ से प्राप्त होगा। क्योंकि इंटेलिजेंस मतलब किसी भी प्रकार से धन कमाने की इच्छा रहती है उनको। विवेक पूर्वक धन कमाया जाए तो वो लगता है और यदि विवेक से धन नहीं कमाया जाए, चोरी चमारी लूटपाट करके धन कमाया जाए तो वह जो है धन अधर्म से कमाया हुआ धन वो जो है टिकता नहीं हो और अधर्म में ही जाता है। इंटेलिजेंस किसी भी प्रकार से कमाया जाए ये गलत है। विवेक पूर्वक कमाएं धन को। कहने का तात्पर्य है कि शिव पुराण कथा शिव तत्व तो यही कहती है कि आप शिव जी का पूजन, शिव जी का कथा सुनते सुनते और पूजन करते हुए शिवलोक प्राप्त करें। मुनि श्रेष्ठ तुम बहुत धन्य हो। ऋषि मुनियों जो भी हैं कथा सुन रहे थे, सूत जी ने कहा कि आप बहुत धन्य हैं जो शिव पुराण कथा आप सुन रहे हैं।
शिवपुराण कथा ऐसी है, आपने जो भी पाप किया सब कट जाएंगे, उत्तम शिव भक्ति प्राप्त होगी। ऐसा कोई पाप नहीं है जो शिव पुराण की कथा काट ना सके। और यह शिव पुराण कथा जो है शिव जी का वांग्मय स्वरूप है। यह पार्थिव से शिवलिंग शिव जी का वांग्मय स्वरूप है, ऐसा समझें और शिव जी की सेवा करें। जो मनुष्य शिव पुराण सुना श्रद्धा विश्वास से, कथा सुनने में श्रद्धा विश्वास बहुत जरूरी है। श्रद्धा विश्वास से सुने जो भी मनुष्य, उसे रुद्र स्वरूप मानना चाहिए, उसे रुद्र स्वरूप मानना चाहिए, शिव जी का एक स्वरूप मानना चाहिए उसको। और मुनिगण ऋषिगण साधु संत जो यह कथा सुने, उनके चरणों की धूल यदि पड़ जाए तो वो भी बहुत भाग्यशाली है मनुष्य, इसके ऊपर पड़ जाए। बहुत भाग्य से जो है एक साथ पार्थिव से शिवलिंग का दर्शन और पूजन और अभिषेक कथा प्राप्त होती है। वहाँ शिव पुराण कथा एक साथ प्राप्त बहुत भाग्योदय होता है। तो और भगवान शिव जी ही सुनते हैं, भगवान शिव जी ही कहते हैं, क्योंकि हम कई बार सोचते हैं कि हम कथा में जाएंगे, कथा सुनेंगे और सुन नहीं पाते, पार्थिव शिवलिंग का दर्शन करेंगे और हम नहीं जा पाते। इसलिए भगवान बड़ी कृपा करते हैं, जो यह अवसर प्रदान करते हैं और हम इस अवसर का लाभ उठाते हैं। कई वर्षों पुरानी शिवपुराण अंतर्गत एक कथा आती है। जो शिव जी कथा सुनता है वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। भक्ति पूर्वक कथा सुनने से उसे वैकुंठ प्राप्त होता है, शिवलोक प्राप्त होता है। शिव पुराण में 1 लाख श्लोक है, 1 लाख श्लोक है। सबको मालूम है कि 24,000 श्लोक है। वो 24,000 श्लोक कैसे है कि 1 लाख श्लोक 12 संहिता बनाए, 12 संहिता में 1 लाख श्लोक हुए। शिव पुराण में 1 लाख श्लोक हैं, 12 संहिता, और इसका सार निकाल करके 7 संहिता बनाई गई, उसमें 24,000 श्लोक हुए वहाँ शिव महापुराण में। कई जन्मों का भाग्योदय हुआ तो शिव पुराण कथा सुनने को मिलता है। जो शिव कथा कहता है, सुनता है, उसके चरणों की धूल भी यदि आपको प्राप्त होती है तो बहुत भाग्य की बात है। बहुत ही सुंदर कथा है, अद्भुत कथा है, बहुत ही शिव पुराण अंतर्गत कथा है। ये बहुत ही सुंदर है, अद्भुत कथा प्रसंग है। तो जो आप शिव महापुराण कथा में 24,000 श्लोक है, सबका सार अभी बताया हमने कि वह कथा सुनने से ऐसा कोई पाप नहीं जो शिव पुराण को सुनने के बाद रह जाए। सभी पाप कट जाते हैं सुनने के बाद। फिर पाप नहीं करना, कथा सुनने के बाद फिर पाप ना करें तो कोई आपको देवादिदेव महादेव के शिवलोक को जाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। क्यों? ये कथा का महत्व इतना है। एक कथा
आपको शिव पुराण अंतर्गत कथा आती है। किरात नगर का एक ब्राह्मण था। लेकिन ब्राह्मण जात से ब्राह्मण था, कर्म से वह ब्राह्मण कर्म नहीं करता था। कर्म कांड, पूजा पाठ, वेद पाठ कुछ भी नहीं करता था वह। और वह अविवेक से उल्टा सीधा चोरी चमारी कैसे भी करके वह धन इकट्ठा कर लिया था। इकट्ठा धन ढेर सारी इकट्ठा कर लिया था। कोई ब्राह्मण कर्म नहीं करता था वह। बदमाशी करके ही लोगों को लूटना पाटना यही सब करके धन इकट्ठा किया था वह। ढेर सारा धन अशुभ आचरण से ही धन इकट्ठा कर लिया था। और पत्नी होने के बाद भी वह अशुभ आचरण करता था। वह ब्राह्मण पत्नी होने के बावजूद भी वह अशुभ आचरण करता था। और एक दिन ऐसा था कि वह नहाने गया और जब नहा रहा था वहां पे, तो वहीं पर एक जो है उसी समय एक वह ब्राह्मण नहा रहा था। उसी समय एक शोभा नाम की वैश्या थी, उसका नाम ही शोभा था। और वह वैश्या जो है वो भी नहाने के लिए गई, शोभा नाम की वैश्या। वो ब्राह्मण का नाम था देवराज। देवराज नाम का ब्राह्मण था वो। किरात नगर का जो ब्राह्मण था उसका नाम देवराज था, नाम से देवराज था। तो वो वैश्या जब नहाने लगी तो ब्राह्मण देख करके उसको मुस्कुराने लगा। और मुस्कुरा करके जब वो भी मुस्कुराया, वो शोभा नाम की वैश्या भी मुस्कुराई। दोनों में जो है मुस्कुराते मुस्कुराते बात आगे तक बढ़ गई और वो वैश्या का प्रेमी हो गया, उसके मुंह में फंस गया। और वैश्या भी जो है देखी कि जो इस ब्राह्मण के पास धन बहुत सा है, तो वो भी इसके प्रति स्नेह दिखाने लगी और थोड़ा पायल छलकाने लगी, थोड़े बालें खोल करके ऐसा दिखाने लगी। तरह तरह की वो अपना करने लगी, तरह तरह की। वैश्या तो है ही, तो वो तो है, उसको तो सब ढंग मालूम है, वो करने लगी। और वो ब्राह्मण जो है उसके प्रति बहुत ही कुछ विचार करके वो पति पत्नी की तरह रहने लगा। देवराज पति पत्नी की तरह जब रहने लगा शोभा के साथ, शोभा नाम की वैश्या के साथ, तो उसके माता पिता और पत्नी ने उसको देवराज को बोला यह गलत कार्य है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और बहुत समझाया, समझाने पर वह ब्राह्मण को यह बात बुरा लगी। और वो जो है वो ब्राह्मण देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, जो देवराज नाम का ब्राह्मण था, वो जो है शिवपुराण की कथा है। ये शिवपुराण की कथा है। हम अब शिवपुराण कथा ही कह रहे हैं कि जो आप कथा सुन रहे हैं इस शिवपुराण की कथा है कि देवराज नाम का जो ब्राह्मण था वो अपने माता पिता से ईर्ष्यावश क्रोधित होकर के माता पिता और पत्नी को चुपके से जो है माता पिता और पत्नी को उसने मार डाला। जब मार डाला तो शोभा नाम की वैश्या के साथ वो फ्री हो गया और अपने वो रहने लगा। कुछ दिन बीत गए और वैश्या के साथ ही एक दिन कहीं घूमने को बाहर निकला गया तो वो जो है जाते जाते प्रयागराज के पास
एक कस्बा आता है, अरे एक जगह है जिसका नाम झूसी है। झूसी से प्रयागराज है, झूसी में ही है, समझो। झूसी पहुंचा प्रयागराज, झूसी पहुंचा प्रयागराज में, प्रयागराज पहुंचा। वहाँ प्रयागराज में तो ढेर सारे साधु संत थे, ऋषि मुनि थे, अच्छे अच्छे धर्मपरायण, बहुत एक से एक बढ़ के थे धर्मपरायण प्रयागराज में। वो देवराज नाम का जो ब्राह्मण था उसको बुखार आ गया, बुखार आ गया, और इतना बुखार आ गया कि वो जो है उसके चलने की शक्ति और खत्म हो गई। वो बहुत ही जो है बुखार से ग्रसित हो गया और असमर्थ हो गया। वो जब वो उठ नहीं सका, असमर्थ हो गया, तो उस अवस्था में जो है वहाँ एक मंदिर था, उसी मंदिर में वो रुक गया। वहाँ साधु संत सब थे और सब भगवान की चर्चा करते थे, शिव जी की। तीर्थ स्थान है वहाँ, तो शिव जी की चर्चा होगी ही, शिव जी का स्थान है, तो चर्चा करते थे। और वहाँ पर एक ब्राह्मण जो है शिव पुराण की कथा कर रहा था, शिव पुराण की कथा कर रहा था। और ये जो है देवराज नाम का जो ब्राह्मण था, ये असमर्थ था, और उस असमर्थता में वो कथा सुन रहा था, वो कथा, वो शिव पुराण कथा सुन रहा था। वो जानबूझ करके नहीं गया था, अनजाने में जा करके वो वहाँ फंस गया और वहाँ रुक गया। और रुकने के बाद जब वो नहीं चल पाया, अनजाने में गया था, और अनजाने में जा करके भी वह जो है जो फंस गया, असमर्थ हो गया, नहीं चल पाया, बुखार से ग्रसित हो गया बीमारी से, तो अनजाने में वह शिव पुराण कथा सुना देवराज। और अनजाने में सुनने पर, असमर्थ होने पर, उसी समय उसका जो है प्राण चले गया, वो मर गया। वह देवराज उसी समय वो मर गया। और मरने पर वो मर गया तो यमराज के दूत आए, और यमराज के दूत आकर के उसको यमपुरी लेके गए। यमराज के दूत आए और उसे जो है यमपुरी लेके गए, अपने पुरी को यमपुरी लेके गए। और जब पहुंचे तो पीछे से जो है शिव जी के गण भस्म लगाए हुए, रुद्राक्ष पहने हुए, बढ़िया त्रिपुंड लगाए हुए, रुद्राक्ष की माला, भस्म सब लगाए हुए जो है रुद्रगढ़ पहुंच गए वहाँ यमपुरी में। यमपुरी में पहुंचे और यम के दूतों को खूब पिटाई करने लगे। जो खूब पीटने लगे यम के दूतों को, यमराज ने देखा कि ये हमारे दूतों की पिटाई हो रही, कौन है? ध्यान लगाया, देखा तो ये तो शिव के गण है, शिव के दूत है। यमराज ने देखा ये शिव के गण है, शिव के दूत है। शिव के गण जो है, जो शिव के दूत थे, यमराज को भी लेकर के और उनके गणों को भी लेकर के सबको शिवलोक पहुंचे, शिव जी के पास पहुंचे। यमराज को और यमराज के दूतों को, सबको, और वो जो है देवराज ब्राह्मण नाम का, जो देवराज नाम का ब्राह्मण था, उसको भी लेकर के शंकर जी के पास समर्पित किया। कौन? शिव के दूत समर्पित किया। तो समर्पित किया। देवराज देखा और यमराज ने कहा, प्रभु हमसे कोई गलती हो गई। बोले, गलती हो गई, यह जो देवराज है ये हमारी कथा, शिव पुराण कथा सुनी है प्रयागराज में, इसे तुम नहीं ले जा सकते। ये
ये शिवलोक को प्राप्त करेगा। तो शिव पुराण में 24,000 उसके पूरे जो है सारे 24,000 श्लोक हैं। ये कथा यही बताती है कि विश्वास से धर्मपरायण होकर के यदि शिव पुराण कथा सुनी जाए, पार्थिवेश्वर शिवलिंग की पूजा किया जाए, तो इससे जो है कितना भी पापी हो तो वह भी तर जाता है। लेकिन विश्वास और श्रद्धा के साथ शिव पुराण कथा सुननी चाहिए। और पार्थिवेश्वर शिवलिंग की श्रावण मास में, संपूर्ण श्रावण मास में हो सके तो संपूर्ण श्रावण मास में भगवान कथा सुननी चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। यही है दास की विनती, करो हरि का भजन प्यारे। यही है दास की विनती, करो शिव का भजन प्यारे। क्योंकि यह जो है मनुष्य का शरीर जो है कोई जरूरी नहीं है कि 1,84,000 योनि भटकने के बाद ये मनुष्य शरीर मिलेगा। यह भी कोई जरूरी नहीं है कि मिलेगा आपको, क्योंकि आप कुछ कर्म ऐसे किए होंगे और भगवान की कृपा होगी तभी यह मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो ये हम YouTube के माध्यम से आप सभी लोगों की यही एक प्रार्थना है कि आप पार्थिवेश्वर शिवलिंग बनाएं, शिव जी की पूजन करें, क्योंकि मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। शिव गुण गा ये मौका भी अनोखा है। मनुष्य तन के सिवा जग में न कोई और मौका है। शिव भज प्यारे, शिव जी ही आपको बेड़ा पार करेंगे। और जो कथा सुनेगा शिव पुराण की वह शिवलोक को प्राप्त होगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः ओम। ऋजं वाचं ब्रवदे मनोजजो ब्रवदे साम प्राणं ब्रवदे चक्षुश्रोत्रं ब्रवदे वागौजा सौजो मयि प्राण पानो जन्म छिद्रं दशुगो हृदय समा दृढ़ं ब्रभातु तन्नो भवतु भुवनस्पतिः। भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा अपराधं विहितं वा सर्वविधं क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेव शंभो। यदचनं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं चेद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव। काशी विश्वनाथ नमो तुते। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौ माता की जय। नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव। हर 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 महादेव, हर हर महादेव। हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम, हर हर बम बम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम
सहस्रवीरिघः पुरुषः सहस्राक्षा सहस्रवात् स भूम्यगुं सर्वदपित्वा चतुष्सहस्राङ्गुलम् पुरुष एवेदगुं सर्वं जभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतशेषानो जतन्मे नातिरोहति एतावान् स महिमातो जायांश्च पूरुषः। नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम नमः शिवाय नमः ओम।